आज हम बात करने वाले हैं बुक मास्टरी के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर पर पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ्स टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव लाती है। बात करते हैं लियोनार्डो डा विंसी की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे और वो ये मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है और हमें जीनियस बनाती है। लियोनार्डो को बचपन में ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वो प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वो पहाड़ों पर या नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वो उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। वो सभी लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होते हैं। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि वो ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वो ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से सफल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वो बचपन से ही करना चाहते थे। आपको ये सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। ऑक्यूपाई द परफेक्ट नीश। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देखकर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते। फाइंड योर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वो सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक जाएं, तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सबमिट टू रियलिटी। स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वो किताबी शिक्षा होती है, जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो कि सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब आप अपना करियर बदलते तो आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हैं। नए कार्य क्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्य क्षेत्र में आपको सब कुछ शुरू से शुरू करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना है जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले और जिस काम की मार्केट में अच्छी मांग हो। स्टेप 1, डीप ऑब्जर्वेशन, द पैसिव मोड। ज्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में ये सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती हैं और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती हैं। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल हैं और उनसे सफलता की तकनीकें और नियम सीखने चाहिए। स्टेप 2, स्किल एक्विजिशन।
दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल्स को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल ज़रूर आएगी। कई बार आपको नई चीज़ें सीखने मुश्किल लगेंगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज़्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। स्टेप 3, एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप ट्रेनिंग में नई स्किल्स सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल्स को अप्लाई करने का। वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास तौर पर अलग से समय निकालते थे। वो जो भी सोचते थे उस पर काम जरूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई स्किल्स को अमल में लाना चाहिए। कीप एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स। हमें नए लोगों से मिलना चाहिए और उनके पॉजिटिव विचारों को सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमें वो सब सीखने को मिलेगा जो हम अकेले रहकर नहीं सीख सकते। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपने स्किल को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। मूव टुवर्ड रेजिस्टेंस एंड पेन। अक्सर लोग जब किसी भी स्किल को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो उसी पर काम करते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम करना उन्हें आसान लगता है। ऐसा करने की बजाय हमें नए स्किल्स को सीखना चाहिए और नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नए काम करना सीख लेते हैं और हमारा काम करने का दायरा भी बढ़ता है। अप्रेंटिस योरसेल्फ इन फेलियर। जब भी किसी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो आपको ये पता होता है कि उसके कौन से हिस्से में खराबी है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक इसी तरह जब हम किसी काम में फेल होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें अपनी कौन सी स्किल्स पर काम करने की और उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कंबाइन द हाउ एंड द व्हाट। हमें किसी भी स्किल को पूरी तरह से सीखना चाहिए और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी स्किल्स सीखने से ना तो आप में कुशलता आएगी और ना ही आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे जिसके लिए आप उस स्किल को सीख रहे हैं। इसलिए आप जो भी सीखें उसे पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उस पर काम जरूर करें। एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। आपको हमेशा अपने करियर के शुरुआत में अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए। आपको 20 से 25 साल की उम्र के बीच में अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए और उसमें से जो काम आपको अपने लिए सबसे अच्छा लगे उसे हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए। हमें शुरू में केवल एक कार्य क्षेत्र में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति केवल एक कार्य क्षेत्र में रहता है वो अक्सर 40 साल की उम्र तक अपने काम से बोर हो जाता है। शुरुआती दौर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने से और अलग अलग काम सीखने से आपके पास हमेशा काम करने के लिए नए मौके मौजूद रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस किताब के बाकी हिस्सों के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।